हेलो एवरीवन, वेलकम टू नित्या क्लाउड टेक। होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। आज के हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे इनलाइन व्यू के बारे में, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड हम मोस्ट ऑफ द क्वेरीज में इनलाइन व्यू यूज करते हैं। तो बिना देर किए हम समझते हैं प्रैक्टिकली इनलाइन व्यू होता क्या है। तो इनलाइन व्यू जो है वो बेसिकली एक सिलेक्ट क्लोज के ऊपर हम दूसरा सिलेक्ट क्लोज लगाते हैं। ओके। हम कह सकते हैं कि जो पहला सिलेक्ट क्लोज है वो वर्चुअली डेटा स्टोर कर रहा है, और हम इसको ड्राइव टेबल भी कह सकते हैं। ओके। उसके बाद बेस्ड ऑन द जो भी हमारा पहली क्वेरी है, उसके ऊपर हम दूसरा सिलेक्ट क्लोज लगाएंगे। एंड फिर हम उसका जो भी हमारी बिजनेस रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट रिटर्न होगा। तो बेसिकली हम यूज कहाँ करते हैं? यूज करते हैं सपोज हमारी फर्स्ट क्वेरी है, उसमें हम रन टाइम पे कोई कैलकुलेशन कर रहे हो। अब जब हम रन टाइम पे कैलकुलेशन कर रहे होंगे उसके बेसिस पे हमें रिजल्ट चाहिए। तो रन टाइम पे पहली क्वेरी में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो उसमें तो उस कॉलम की जिस पे भी हम कैलकुलेशन कर रहे हैं उसकी कैलकुलेशन हो रही होगी। तो वो कैलकुलेशन हो जाएगी, उसी के बाद तो हम रिजल्ट देख पाएंगे। तो सपोज पहली क्वेरी में हमने कैलकुलेशन कर ली, उसके बाद हम एक और सिलेक्ट लगाएंगे जिसमें उस कैलकुलेशन के बेसिस पे हम रिजल्ट रिटर्न करेंगे। तो ऐसे सिनेरियो में हम इनलाइन व्यू यूज करते हैं, जहां हम पहली क्वेरी में किसी कॉलम का रन टाइम पे कैलकुलेशन कर रहे हो, एंड उस कैलकुलेशन के बेसिस पे हमें रिजल्ट चाहिए, तो हम उस समय इनलाइन व्यू का यूज करेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आया तो डोंट वरी, मैं प्रैक्टिकली करके बताऊंगा तो वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। मैं आपको दो एग्जांपल के साथ, दो अलग अलग एग्जांपल के साथ आपको समझाऊंगा। ओके। तो हम इस वीडियो से पहले रो नंबर फंक्शन हमने डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उसको जरूर देख लेना, क्योंकि उसमें मैं उस फंक्शन का यूज करूंगा। तो लेट से मेरे पास कॉलम है सिलेक्ट एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, एंड लेट से मैं रो नंबर फंक्शन का यूज करता हूँ अभी। ओके। रो नंबर ओवर ऑर्डर बाय सेल डीएस। ठीक है। डिसेंडिंग में मुझे देखना है, इसलिए इसको मैंने आर एन नाम दे दिया। ठीक है। ये दो बार कोमा हो गया। अब सिंपली अगर आप देखोगे तो ये मेरा कॉलम है जिसमें मैं एक तरह की कैलकुलेशन कर रहा हूँ, मतलब एक विंडोज फंक्शन उस पर अप्लाई कर रहा हूँ। उसके बेसिस पे ये मुझे रैंक प्रोवाइड करेगा। तो इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, इस फंक्शन के बेसिस पे, मतलब पहले ही इस कॉलम के बेसिस पे मुझे जो भी रैंक होगी वो देगा। तो अब ये इसके लिए रन टाइम है, तो मैं इस पे और कोई कैलकुलेशन नहीं कर सकता इसकी इस क्वेरी में, सेम क्वेरी में। पहले मुझे इसका रिजल्ट चाहिए। तो लेट से इसका रिजल्ट आ गया, ये आ गया 1 2 3 4। अब लेट से मुझे कोई सेकंड या थर्ड सैलरी देखनी है, रैंक जिसकी थर्ड हो वो देखनी है। तो अब मैं इसके ऊपर कैलकुलेशन कर रहा हूँ, तो अब यहाँ मुझे इनलाइन व्यू की जरूरत पड़ेगी। जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया था कि हमारी पहली जो क्वेरी होगी उसमें मैं किसी कॉलम के बेसिस पे एक कैलकुलेशन करूंगा, उसके बेसिस पे मुझे नेक्स्ट क्वेरी में रिजल्ट देखना होगा, वहां हम इनलाइन व्यू यूज करेंगे। ठीक है। अब इनलाइन व्यू का क्या सिंटेक्स होगा? मैं यहाँ पर ये जो टेबल है इसे वर्चुअल टेबल, मतलब अब ये एक वर्चुअल टेबल हो गई। एम्प्लॉय टेबल थी, उसमें मल्टीपल कॉलम थे हम, लेकिन एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी ले रहे थे, और ये हमारा कैलकुलेटेड कॉलम था। ठीक है। अब हमने लेट से इसको नाम दे दिया ए। तो अब ये हमारी एक ए टेबल हो गई पूरी। ओके। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम ए। तो जैसे हमारा सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय हो रहा था, ऐसे ये सिलेक्ट स्टार फ्रॉम हमारी ए टेबल हो गई। अब ये टेबल हो गई ए, जिसमें हमारा आर एन कॉलम भी है। अब हम इसके बेसिस पे अपनी कैलकुलेशन कर सकते हैं। लेट से मुझे क्या चाहिए, ए डॉट आर एन इक्वल्स टू, मुझे सेकंड हाईएस्ट सैलरी देखनी है। लेट, तो मैं यहाँ पे ये लगा दूंगा, और ये मुझे सेकंड हाई। तो मेरा क्या इनलाइन व्यू का क्या यूज हुआ, मैंने एक सिलेक्ट के ऊपर दूसरा सिलेक्ट लगाया, एंड जो पहले टेबल में कैलकुलेशन की थी उसके बेसिस पे मुझे क्या रिजल्ट चाहिए था वो मैंने अपने इनलाइन व्यू के फिल्टर में लिख दी। ठीक है। दिस इज द फर्स्ट एग्जांपल, आई होप क्लियर होगा। अब सेकंड एग्जांपल हम देखते हैं। ओके। सिलेक्ट एस्टेक फ्रॉम एम्प्लॉय।
अगेन हम ज्यादा कॉलम नहीं लेते, कंफ्यूजन का कोई मतलब नहीं है। एम्प्लॉय नेम, सैलरी, बस हम दो कॉलम लेंगे। ठीक है। अब अगेन मुझे क्या चाहिए, एक कैलकुलेटेड कॉलम जिसके ऊपर मैं इनलाइन व्यू लगा सकूं। ओके, तो सिलेक्ट मैक्स सेल फ्रॉम AMP। ये मेरा, मैंने मैक्स सैलरी निकाल ली यहाँ से। ओके, अब आप रिजल्ट देखो, रिजल्ट क्या आया, मैंने मैक्स सैलरी निकाली यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने एक तरह का एक ऑपरेशन परफॉर्म कर लिया, है ना। उसके बेसिस पे अब मुझे रिजल्ट चाहिए, मतलब एक, अब यहाँ पे मैंने मैक्स सेल निकाली, तो यहाँ पे तो मैं कुछ इन दोनों का कंपेरिजन नहीं कर सकता था। तो अब पहले मैक्स सेल निकाली, अब सपोज मुझे वो ही रिजल्ट चाहिए जिसकी मैक्स सैलरी हो, मुझे उसी एम्प्लॉय की डिटेल चाहिए। तो क्या करूंगा, मैं यहाँ पे इनलाइन व्यू लगाऊंगा, इसको मैं ए दे दिया। ओके, एंड अगेन ये मेरा हो गया सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ये मेरा पूरा ये टेबल हो गई, इसमें ये मैक्स सेल जो है मेरा थर्ड कॉलम हो गया ए टेबल में। अब ये मेरी वर्चुअल टेबल हो गई। ओके, अब मैं यहाँ पे सिंपली अगर यही चाहता हूँ, तो मैक्स सेल के बेसिस पे ए डॉट सेल इक्वल्स टू ए डॉट मैक्स सेल। तो मेरी ये ए टेबल में सेल कॉलम भी है, मैक्स भी है। तो मुझे वो ही चाहिए जो मैक्स सेल के बराबर हो। तो मैक्स सेल क्या है, 5000, तो 5000 के बराबर जो होगी वो डिटेल आ। ओके, तो इस तरीके से हम इनलाइन व्यू का यूज कर सकते हैं, और हम मोर देन वन इनलाइन व्यू का भी यूज कर सकते हैं। एक और इनलाइन व्यू हो सकता है यहाँ पे, उसको लेट से फिर ये यहाँ पे उसका नाम बी हो जाएगा, एंड देन फिर सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, जो भी कंडीशन होगी वो हम इस तरीके से मल्टीपल लाइंस, मल्टीपल इनलाइन व्यू हो सकते हैं। इसका स्कोप क्या, एक ही तक नहीं है, हम 3 4 5 मल्टीपल बार इसका यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द बिजनेस रिक्वायरमेंट। ओके, आई होप वीडियो क्लियर होगा। अगर वीडियो आपको क्लियर हो, अच्छा लगे, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू एवरीवन।